मैनू शौक मदीने जावण मौत सबको आना है, मौत बरहक है, मौत से कोई भाग नहीं सकता। आलिमों को भी मौत आना है, जाहिलों को भी मौत आना है, इमाम को भी मौत आना है, मुक्तदी को भी मौत आना है। एक बाप का इंतकाल हुआ है, आज 4 महीने 10 दिन हो गए। आज हमारी माँ इद्दत से खड़ी हुई है। इद्दत किस चीज का नाम है? हमारे अवाम में एक चीज मशहूर हो गई है कि इद्दत किस चीज का नाम है। कहते हैं इद्दत किस चीज का नाम है? 4 महीने 10 दिन तक औरत नहा नहीं सकती। यार 4 महीने 10 दिन तक औरत कपड़े नहीं बदल सकती। 4 महीने 10 दिन तक औरत अपने घर में कोई काम नहीं कर सकती। 4 महीने 10 दिन तक औरत को एक कोने में बिठा दिया जाता है। उसका नहाना बंद है, उसके कपड़े चेंज करना बंद है, और उसके सर में जुएं पड़ गए हैं, उसके सर में खुजली हो रही है, तेल लगा नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ ये जाहिलों वाला तरीका तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए उस वक्त औरतों की इद्दत हुआ करती। उनकी इद्दत कैसी होती? जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता, जब किसी का शौहर मर जाता, तो उस औरत को एक जगह खड़ा किया जाता, चारों तरफ से दीवार बनाई जाती, दीवार चुनी जाती, जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता, जिसमें कोई जंगला नहीं होता, जिसमें कोई रोशनदान नहीं होता। चारों तरफ से वो दीवारें चुनी जाती, और चुनने के बाद उन दीवारों को चुनी जाती, दीवारें चुनने के बाद उस औरत को उसमें अंदर खड़ा किया जाता। खड़ा करने के बाद जब उस औरत को अंदर खड़ा करने के बाद उस पर छत डाल दी जाती। छत डालने के बाद 4 महीने 10 दिन तक वो औरत उस कोठरी के अंदर रहती, जिसमें कोई दरवाजा भी नहीं था, और जिसमें कोई पंखा भी नहीं था, जिसमें कोई एसी भी नहीं लगी हुई थी, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं लगी हुई थी। 4 महीने 10 दिन तक उसे खाना फेंक दिया जाता कुत्तों की तरह। उसमें कोठरी में अंदर रहना था, उसी में खाना था, उसमें नहाने को इंतजाम नहीं था, चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे। वो औरत जुल्म का शिकार होती। 4 महीने 10 दिन तक वो औरत उस कमरे के अंदर, उस कोठरी के अंदर दिन की इद्दत गुजारा करती। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें इज्जत मिली है ये तुम्हारे बाप का सदका नहीं है, अगर इज्जत मिली है तो ये रसूल पाक का सदका है। आज मेरी माँ बहनों एक चीज और कहती है कि भाई हम ना समझे क्या मीलाद मालूम है क्या होता है? मीलाद शरीफ नाम ही इसका है कि इंसान को इंसानियत का सबक पढ़ा दिया जाए। समझ आ रही है? मेरी माँ बहन कहती है हम नहीं पता, ये तो बिदअत है ये। अरे नहीं, सुन, अगर तुझे कोई हक मिला है और आज तुझे जो इज्जत मिली है ये इसी मीलाद का सदका है। तू कैसी इज्जत गुजारती थी? देख इज्जत क्या है, पहले इज्जत क्या थी, और मेरे नबी का जो मीलाद हुआ उसके बाद इज्जत क्या हुआ। 2 बातें समझाना दे। कोठरी चारों तरफ से बंद है, उसमें कोई दरवाजा भी नहीं, कोई जंगला भी नहीं, कोई पंखा भी नहीं, कोई एसी भी नहीं, कोई हवा का इंतजाम नहीं है, सिर्फ छोटा सा एक सुराग है, उसमें से खाना फेंक दिया जाता, उसी में जंगल होना, उसी में पेशाब करना, उसी में सोना, उसी में रहना। 4 महीने 10 दिन तक उस औरत की जिंदगी कैसी होती? उसके कपड़ों में चूहे पड़ जाते, उसके बाल कंडीशन बिगड़ जाती, उसकी शक्ल सूरत बिगड़ जाती थी। 4 महीने 10 दिन के बाद या तो वो उसके अंदर मर जाती थी, अगर नहीं मरती दीवार तोड़कर उसको निकाला जाता, उसके बाद उसके दामन में ऊंट की मेंगनियां भर दी जाती, उसके बाद फिर वो औरत निकलती, हर दरवाजे की तरफ निकलती, हर गली में निकलती, पूरी बस्ती में निकलती, पूरी बस्ती में घूमती, हर बाजारों मार्केट में घूमती, और ऊंट की मेंगनियां फेंक कर कहती, दुनिया वालों सुनो, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, दुनिया वालों सुनो, मैंने अपने शौहर को खा लिया। सुन देखो कहां तक था, जब किसी दरवाजे पर जाती तो उसके पत्थर मारे जाते, जब किसी दरवाजे पर जाती उसके जूते मारे जाते, जब किसी दरवाजे पर जाती उसके टेंगे मारे जाते। यहाँ तक कि जब वो माँ अपने दरवाजे पर पहुंचती उसके बेटा चप्पल फेंक के मारता, डेले फेंक के मारता, डंडे मारता, भाग जा
यहाँ से, ये वो टाइम है जो मेरे बाप को खा गई, ये वो टाइम है मेरे बाप को खा गई। अरे जब तक मेरे नबी दुनिया में नहीं आए औरत का ये हक था। आज लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया, औरतों के साथ इंसाफ नहीं दिया। अल्लाह की कसम, अगर सबसे ज्यादा औरतों को किसी ने इज्जत दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे ज्यादा अगर इज्जत किसी को मिली है औरत को तो इस्लाम में मिली है। हर तरफ से जुल्म हो रहा था। अरे इज्जत इस चीज का नाम नहीं है जो आज हम करते हैं। इज्जत इस चीज का नाम क्या है? इज्जत दो कामों की वजह से की जाती है। नबी के दीवानों गौर से सुनना, मैं तुम्हें काम की बात और मुद्दे की बात बता के जा रहा हूँ। आज भी हमारे घरों में जुल्म हो रहा है। औरत कपड़े बदल नहीं सकती, औरत सर में तेल डाल नहीं सकती, औरत नहा नहीं सकती। आज ये जुल्म हो रहा है, उसको कोने में ले जाके बिठा दिया जाता है। अब औरत हवा में नहीं बैठ सकती, अब औरत पंखे में नहीं बैठ सकती, अब औरत कूलर में नहीं बैठ सकती। मैं पूछना चाहता हूँ उसकी गलती क्या है? हाँ, इज्जत का मकाम है, इज्जत को एक कोने में तुम लगा दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से मिल भी नहीं सकती। इज्जत की हालत में औरत उन सब से मिल सकती है कि जिनसे उनका निकाह जायज नहीं है, और इज्जत के अलावा में भी वो औरत उन्हीं से मिल सकती है। आज हमारा मर्तबा क्या हो गया? आज मेरे यहाँ भी एक औरत इज्जत से उठी तो मुझसे मसला पूछने लोग आए, बताओ अब वो औरत सबसे मुसाफा कर सकती है क्या? क्या वो औरत सबको नबे में मिल सकती है क्या? क्या वो सबको सलाम कर सकती है? एक रिवाज बना लिया है। औरत जब इज्जत से खड़ी होती है, घर घर जाके सलाम करती है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों सलाम किया जा रहा है? क्यों घर से निकाला जा रहा है? क्यों उसको भगाया जा रहा है? इस्लाम में जिनसे पहले पर्दे का हुक्म था, उस वक्त अब इज्जत की हालत में भी उन्हीं से पर्दे का हुक्म है जिनसे पहले पर्दे का हुक्म नहीं था। समझ रहे हो ना? इज्जत पूछते बेटा इज्जत में मिल सकता है क्यों नहीं मिल सकता? पूछते दामाद बात कर सकता है क्यों नहीं कर सकता? पूछते हैं भाई उसका बाप बात कर सकता है क्यों नहीं कर सकता? भाई जिनसे उसका निकाह करना जायज नहीं है बेशक उनसे बात करना जायज है, उनसे मिलना जायज है, और जिससे उसका निकाह करना जायज है उनसे पहले भी हराम था। बेशक या मैं कोई शक समझ आ रही है ना? बहुत बार इज्जत क्या चीज है? कहते फलाने से मिल सकती, फलाने से नहीं। जिनसे निकाह उसका जायज है उनसे इज्जत से पहले भी जायज नहीं था मिलना, और इज्जत के बाद में मिली। इज्जत क्या? इज्जत दो तरीके, दो बातों पे इज्जत होती है। पहली बात, किसी के घर में इंतकाल है, उसके घर वाले जो हैं, समझ में आ रही है बात? बहुत भारी आ भी रही है, ऐसा तो नहीं निकल रही है? किसी का इंतकाल हुआ, घर वाले 3 दिन तक शोक मनाए। कितना? 3 दिन। 3 दिन के बाद फिर नहीं। अच्छा, औरत जो है वो 4 महीने 10 दिन। इससे 2 फायदे, इद्दत से 2 फायदे। एक फायदा ये है, इस्लाम ने इद्दत क्यों रखी? इस्लाम ने इद्दत इसलिए रखी है कि अगर शौहर का इंतकाल होते ही या तलाक देते ही उसने दूसरी शादी कर ली, औरत ने, है ना, समझ आ रही है? दूसरी शादी कर ली, और हो सकता है जो शौहर उसका पहले था उसका बच्चा उसके पेट में हो। भाई 1 महीने के बाद ही तो मालूम पड़ेगा, 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही तो मालूम पड़ेगा कि पेट से है या नहीं है। अब उसने 1 महीने के अंदर अंदर दूसरे से शादी कर ली। अब वो बच्चा जो है वो किसका है? पहले वाले शौहर का है, बाद वाले शौहर का? मालूम कैसे मालूम पड़ेगा? भाई जब 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर ली तो वो कैसे मालूम पड़ेगी कि पहले वाले का है कि बाद वाले का? इसलिए इस्लाम ने कोई शक नहीं रखा। इस्लाम किसी को शक में नहीं रखता। इस्लाम ने कह दिया नहीं रुक जा, 4 महीने 10 दिन के बाद तू निकाह कर सकती है अगर तेरे पेट में। और एक बात और है, इद्दत की मुद्दत क्या है? अगर औरत पेट से नहीं है तो उसकी 4 महीने 10 दिन है, तलाक दे दी तो 3 महीने। अगर उसको माहवारी आती है तो 3 है, नहीं आती है तलाक की तो 3 महीने, और मौत की 4 महीने 10 दिन। और अगर पेट से है, दोनों इद्दतों में बच्चा है
تو چاہے وہ پھر 6 مہینے کے بعد ہو یا پھر وہ 9 مہینے کے بعد، بیچ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کی عدت کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہت آپ بہت سے کہتے ہیں 4 مہینے 10 دن ہو گئے، نہیں، پھر 4 مہینے 10 دن نہیں اس کی عدت، پھر بچہ پیدا ہوگا چاہے وہ 8 مہینے کے بعد ہو 6 مہینے کے بعد ہو، تب اس کی عدت پوری ہوگی۔ اسلام میں کیا ہے شک نہیں رکھا، اس لیے کہہ دیا کہ اب اتنے ٹائم تک رکنا ہے، کیونکہ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے شوہر کا ہے دوسرے شوہر کا ہے، اور دوسری بات یہ بتا دیا جاتا ہے کہ باپ انتقال کر گیا تو اور بات ہے، ماں انتقال کر گئی تو اور بات ہے، بھائی انتقال کر گیا تو اور بات ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ نے شوہر کا مقام کتنا بلند کیا ہے، عورت سے کہا 4 مہینے 10 دن تک سوگ مناتی رہے، کیونکہ باپ کا مقام شوہر کے برابر نہیں ہے، ماں کا مقام شوہر کے برابر نہیں ہے، بھائی کا مقام شوہر کے برابر نہیں ہے، ان میں قبیلے کا مقام شوہر کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے تیرے لیے سب سے بڑا مقام کسی کا بنایا ہے تو وہ شوہر کا